नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का सम्मान भाजपा के आचरण में, छोटेलाल मौर्य। गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रहर की खास रिपोर्ट। घगसरा से बड़ी खबर, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। कार्यक्रम के अंतर्गत संविधान गौरव अभियान कार्यशाला बुधवार को घगसरा स्थित कृष्ण वाटिका मैरिज हॉल में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य व विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष घगसरा चेयरमैन प्रभाकर दुबे उपस्थित रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य ने कहा कि देश में संविधान लागू होने के अभी तो 75 वर्ष पूर्ण होने को हैं। इस दौरान कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कुल 80 बार भारतीय संविधान संशोधन कर नियमों में बदलाव कर चुकी है और देशवासियों को गुमराह करती है कि भाजपा संविधान बदल देगी। बाबा साहब को भारत रत्न भाजपा सरकार ने दिया था। कांग्रेस व नेहरू ने तो बाबा साहब को उनके 2 चुनाव में हराने के लिए साजिश रची थी। अनुच्छेद 370 पर बाबा साहब ने नेहरू को चेतावनी दी थी, लेकिन नेहरू ने उनकी चेतावनी के अनुसार अनसुना किया था। तब बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नेहरू ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का अपमान किया है, वहीं भाजपा ने सदैव बाबा साहब का सम्मान किया और करती चली आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ स्थलों में विकसित किया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी संविधान के स्वाभिमान व सम्मान के लिए कटिबद्ध हैं। विशिष्ट अतिथि चेयरमैन प्रभाकर दुबे ने कि भारतीय संविधान का सम्मान भाजपा के आचरण में है। उन्होंने कहा, संविधान हमारे लिए पूजनीय है। जिला महामंत्री युवा मोर्चा राघवेंद्र प्रताप सिंह, संजय भारती एवं मंडल उपाध्यक्ष त्र्यंबक उपाध्याय संबोधित किया। कार्यशाला की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शिवचरण प्रसाद व संचालन विजय मिश्रा ने किया। इस अवसर पर रविंद्र कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ व्यापारी कृष्ण मोहन का सौदन, दयाशंकर सिंह, विजय बहादुर सिंह, रामजनक मौर्य, रामेंद्र मिश्रा, दिनेश मिश्र, रुचिका मिश्रा, राकेश कुमार, शिव प्रताप, राणा, राज मनोज सिंह, ध्रुवचंद हिंदू, रामानुज पांडे समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। वंदन अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष आदरणीय छोटेलाल मौर्य जी का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे मंडल अध्यक्ष शिवचरण जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित पप्पू भैया, रविंद्र तिवारी और पप्पू भैया का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित विजय बहादुर भैया का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित दयाशंकर भैया का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे अति करीबी मौर्य जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने भी त्र्यंबक भैया को सुना है कि संविधान के बारे में उन्होंने आप सभी लोगों को विस्तार से बताया है। बहुत कुछ न कहते हुए 2 शब्दों में अपनी बात रखूंगा कि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इस लोकसभा चुनाव में एक संविधान से एक मुद्दा बनाने का कार्य किया गया हमारे दलित भाइयों के बीच में, और यह ऐसे नहीं हुआ, यह एक दिन का कार्यक्रम नहीं था कि उनकी पूरी प्लानिंग थी। एनजीओ के माध्यम से पहले से उनकी प्लानिंग थी कि चूंकि उनको विकास का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में, ये हमारे जो डबल इंजन की सरकार है, इस कार्यकाल में उन्हें कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था जिससे वो हमारे सामने कहीं कोई बात रख पाते। हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता या आम दिनचर्या में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चलते रहते हैं, तो उन्हें कोई ऐसी मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया, जो कि एनजीओ के माध्यम से गांव-गांव वार्डों में जाके और एक सबूगा फेंका कि ऐसा है कि संविधान, मोदी जी अगर आ गए तो संविधान को बदल दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। आप जानते हैं कि संविधान को ध्रुवीकरण का कार्य कांग्रेस सरकार में आपने देखा है कि इमरजेंसी लागू किया गया। इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 25 जून 1975 में इमरजेंसी लागू किया।
यह संविधान पे धूमिल करने का कार्य हुआ था, जबकि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में आप देखे हैं कि हम गरीब, दलित सभी लोगों को लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, यह नारा हमारे मोदी जी का और योगी जी का है। इसका मतलब यह है कि सभी लोग सुखमय जीवन जिएंगे, यही संविधान की परिभाषा है। संविधान का मतलब है कि गरीब व्यक्ति भूखे न मरे। अगर वह उसकी भूख से मृत्यु हो जाती है तो यह संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क तैयार होता है। और मोदी जी ने, आपने देखा कि हर गरीब को आवास देने का कार्य किया, हर गरीब को राशन देने का कार्य किया, हर गरीब को अच्छी शिक्षा देने का कार्य किया। यहां कोई जात पात का भेदभाव नहीं रहता है, यह सर्व समाज के हित में चलता है। अगर वह दलित है, गरीब है, तो उसे सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको लाभ दिया जाएगा। और यह हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का के तत्व पे हमारी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी उसी पद चिन्हों पे चलते हैं। वो संविधान का मतलब समझते हैं कि संविधान क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान के बारे में हर घर जाके इस बार हम लोग बताने का कार्य किए हैं कि नहीं, हमारे मोदी जी सांसद भवन में अगर जाते हैं तो वह संविधान को सर्वप्रथम सर झुका के जो है उसको नमस्कार करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और फिर वह सांसद भवन में घुसते हैं। यह तो एक सबूखा फेंकते हुए कि हाँ, डॉक्टर साहब के संविधान को बदला जा रहा है, डॉक्टर साहब हमारे हैं, उनका संविधान हमारा है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम संविधान को किनारे करके यह देश संविधान पे चल रहा है। जिस दिन संविधान खत्म उस दिन देश खत्म। और मोदी जी और योगी जी सिर्फ गरीबों के विधाता के रूप में इस समय उभरे हुए हैं, क्योंकि सारे पार्टियों को यह पता है कि हमारे पास आज के डेट में कोई मुद्दा नहीं है। हम जाति को बांटें, सर्व समाज को लेकर नहीं चलना है, उनको जात को बांटना है। वह दलित भाइयों को बताना चाहते हैं, क्या दलित भाई हमारे नहीं है? दलित भाई हमारे हैं। क्यों है हमारे? क्योंकि उनके सारी सुविधाओं का ध्यान हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, सारी योजनाएं चला रहे हैं, शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं। जिन गरीबों के पास पैसा नहीं है जाके उच्चतम शिक्षा लेने के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से शिक्षा दिया जा रहा है। तो यह हमारे मोदी जी कर रहे हैं, यह हमारे योगी जी कर रहे हैं। और संविधान की बात यह करते हैं, हमारा देश में संविधान रहा है और संविधान रहेगा, इसमें कहीं परिवर्तन नहीं होगा। यह मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा कहा जा रहा है हर मंच से। बहुत कुछ न कहते हुए, चूंकि समय बहुत कम है, हमारे मुख्य अतिथि जी बैठे हुए हैं, काफी बातें आपको बताएंगे। जैसा कि अभी इससे पहले त्र्यंबक भैया और सभी लोग संविधान के बारे में बताए हैं। पुनः एक बार आप सभी कार्यकर्ताओं का इस मंच के माध्यम से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आए हुए सभी अतिथि का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।